Hello children, now today we are going to discuss third type of style sheet and that is inline. Okay, तो कल मैंने आपको इंटरनल के बारे में बताया था. इन इंटरनल आई हैव टोल्ड यू कि हम स्टाइल को एज अ टैग यूज करते हैं विद इन हेड टैग. ओके, एज यू कैन सी दिस सिंटेक्स which affects the single document. Before that we have discussed external style sheet in which we can affect multiple documents. Inline में क्या होता है? An inline style is used to apply a unique style for a single element. यानी कि आपके वेब पेज पे जितने भी टैग्स होंगे, जितने भी एलिमेंट्स होंगे, उन सब के लिए आप डिफरेंट स्टाइल्स डिफाइन कर सकते हो. तो here we use style as a property, as a attribute. As you can see, first you will write the name of the element, you will use style as a attribute is equal to, and whatever rules properties we have learned in internal and external, the same properties we will apply here according to your syllabus. तो आपके syllabus में color property है, background color है, outline है, border है, font है. Okay, three properties are there: height, width, margins and float. The same properties we are going to discuss in that, but in this video I will not tell you all the properties because already we have discussed all these properties in the internal and external. So I will just tell you few properties. Okay, so see the syntax as they have written: HTML head title. First you will write all the 4 basic tags as we write. Then they have written the element, that is h1 style, and here you will start writing the property. So I am going to tell you. See, first you will open the notepad, you will write the 4 basic tags जो हम लिखते हैं. Today we are going to do inline. Okay, head, title. I am doing inline, so I am writing inline here. Close the title tag, then close the head tag, and then write the body tag. Now here suppose I want to write one heading. मैंने एक heading लिखी inline style sheet because today I am going to do inline. CBSE के syllabus में अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाएंगे तो उसमें आपको जो कोडिंग करनी होगी वो इंटरनल और इनलाइन में ही आती है. ठीक है, अगर इंटरनल बोला जाएगा तो आप स्टाइल को एज अ टैग यूज करोगे, अगर इनलाइन बोला जाएगा तो स्टाइल को एज अ एट्रीब्यूट यूज करोगे. सेम प्रॉपर्टीज हैं तीनों में. ठीक है, कोई भी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी हमें नहीं करनी है, जितनी सिलेबस में उतनी ही करनी है. तो प्रॉपर्टीज आई होप आपको लर्न हो गई होंगी, बस तरीका बदल जाएगा. वे ऑफ कोडिंग इज विल बी डिफर. तो अब ये आपकी हेडिंग है. आफ्टर दैट आई विल क्लोज द बॉडी टैग एंड देन आई विल क्लोज द HTML tag and I will save this file with the .html. So I will write the name of a file, suppose inline.html. जो भी फाइल का नाम आपको देना है दोगे एंड .html से उसको सेव कर दोगे. ओके, एंड फर्स्ट हैव अ लुक कि हमारी एक सिंपल सी हेडिंग जो मैंने डिफाइन की है वो इस तरह से आ रही है. अब हम इस पे कुछ प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे जो हमने पहले भी पढ़ी हुई हैं. तो अब H1 के अंदर पहले हम स्टाइल को एज अ टैग यूज करते थे, अब हम इसको यहाँ पे एज अ एट्रीब्यूट यूज करेंगे. तो आपने लिखा स्टाइल, ठीक है, इज इक्वल टू, जैसे कि हम हमेशा देते हैं स्टाइल को अगर हम एज अ एट्रीब्यूट यूज कर रहे हैं तो HTML में जैसे हम एट्रीब्यूट्स को डिफाइन किए थे वैसे इसमें करेंगे. फिर आप क्योट्स लगाओगे. अब सपोज आई वॉन्ट टू चेंज द कलर ऑफ टेक्स्ट इन ब्लू कलर, तो मैंने आपको बताया था उसके लिए क्या होता है प्रॉपर्टी कलर. सेम प्रॉपर्टी है, कोलन लगाओ एंड कलर मुझे ब्लू करना है तो ब्लू कर दिया. तो इट्स वेरी इजी. यहाँ पे क्या किया है, बस स्टाइल को हमने एज अ प्रॉपर्टी यूज किया है. इज इक्वल टू लगा के क्योट्स के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज आपने बनाई हैं, पढ़ी हैं, सेम प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे अप्लाई करनी है. तो फॉन्ट का कलर चेंज करना है तो कलर इज कोलन ब्लू. प्रॉपर्टी का नाम लिख के कोलन लगा के आप वैल्यू को डिफाइन करेंगे एंड सेव द चेंजेस एंड सी रिफ्रेश इट. ओके, उसके बाद अगर आपको इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, क्योट्स आपके लास्ट में चले जाएंगे तो आप यहाँ पे सेमीकोलन लगाओगे. एज आई हैव टोल्ड यू कि व्हेन यू आर गोइंग टू अप्लाई मल्टीपल प्रॉपर्टीज इन द सेम
टैग एलिमेंट, तो आप यहाँ पे सेमीकोलन लगाओगे। तो रूल आपको CSS वाला ही फॉलो करना है, ठीक है। तो अब बैकग्राउंड कलर के लिए क्या होता है, सपोज मुझे बैकग्राउंड कलर पिंक देना है तो पिंक, ओके। सेव इट, रिफ्रेश, ओके। अब सपोज मैं एक पैराग्राफ लिखती हूँ, ठीक है। आई एम गोइंग टू राइट वन पैराग्राफ। अब इस पैराग्राफ को मुझे थोड़ा सा बड़ा करना है, तो अब व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट कॉपी एंड पेस्ट द सेम लाइन, ठीक है, एंड पैराग्राफ टैब क्लोज। अब पैराग्राफ बन गया। अब इस पैराग्राफ के अंदर सपोज मुझे मार्जिन्स अप्लाई करने हैं, ठीक है। बिफोर अप्लाइंग द मार्जिन मैं क्या करूँगी, आई विल जस्ट शो यू द पैराग्राफ। ये आपका पैराग्राफ है, आप मार्जिन्स देख लो कितने हैं, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे कहा गया कि मार्जिन अप्लाई करना है, तो मैंने आपको बताया था कि स्टाइल शीट में क्या बेनिफिट है कि यू कैन अप्लाई एनी प्रॉपर्टी ऑन एनी टैग। यहाँ पे HTML के तरह रिस्ट्रिक्शंस नहीं हैं। यू नीड नॉट टू लर्न डिफरेंट एट्रीब्यूट्स फॉर ऑल द टैग्स। जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी हैं वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ फ्लोट को छोड़ के सब पे अप्लाई होती हैं, ठीक है। तो अब मार्जिन में भी अगर मैंने सिर्फ मार्जिन 45 दिया है तो इसका मतलब क्या है, पहले सॉरी हम स्टाइल लिखेंगे, स्टाइल इज इक्वल टू क्यूट्स, ठीक है। और ये जो प्रॉपर्टी हमने डिफाइन की है इसको हम ऐसे लिखेंगे। तो यस्टरडे आई टोल्ड यू अगर आप सिर्फ मार्जिन डिफाइन करते हो तो इट विल अप्लाई द सेम मार्जिन ऑन ऑल द 4 साइड्स, सब पे इक्वल, मतलब पैराग्राफ के अंदर जो है आपका चारों साइड से सेम मार्जिन आएगा, सी ऑल द 4 साइड्स। और अगर आपको कोई पर्टिकुलर साइड से देना है तो आप क्या कर सकते हो, जैसे मुझे लेफ़्ट साइड से ज़्यादा मार्जिन देना है, सिर्फ लेफ़्ट साइड से, तो ये लेफ़्ट से ही 45 का मार्जिन देगा, बाकी का मार्जिन एज इट इज़ रहेगा जो बाय डिफ़ॉल्ट आपके वेब पेज पे था। तो अब सीधा चेंज, सिर्फ लेफ़्ट से 45 है, टॉप से बॉटम पे तो कुछ है नहीं, और राइट से आपका एज यूजुअल जो पहले आ रहा था वही आ गया। तो बॉटम लेफ़्ट राइट करके आप दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर आपको इस पे, जैसे मैं आपको एक बॉर्डर का भी बता देती हूँ, जैसे बॉर्डर में मैंने आपको बताया था 3 एट्रीब्यूट्स होते हैं, स्टाइल, कलर एंड विड्थ। तो आप सबसे पहले स्टाइल करोगे, ठीक है। अब जैसे स्टाइल मैंने दे दी डैश्ड। अब ये स्टाइल मैं कहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ, कीवर्ड्स का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो आपने कीवर्ड्स स्टार्टिंग में लगेंगे और वहीं पे ओवर होंगे जहाँ पे आपका लास्ट होगा, कीवर्ड्स का ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब आपका जो बॉर्डर है वो किस पे अप्लाई होगा, ऑन द पैराग्राफ, ठीक है। इसके लिए भी आप वही सेम प्रॉपर्टीज जो मैंने आपको बताई थी कि टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट सब में अलग अलग बॉर्डर्स, स्टाइल्स, कलर्स एंड विड्थ आप अप्लाई कर सकते हो। आउटलाइन के भी सेम एट्रीब्यूट्स हैं। अब अगर आपको हेडिंग में फॉन्ट का साइज चेंज करना है तो फॉन्ट के एट्रीब्यूट्स भी आपको मैंने बताया था, स्टाइल होता है, स्टाइल, साइज, ठीक है, फैमिली आप डिफाइन कर सकते हो। तो जैसे मुझे फॉन्ट का साइज जो है थोड़ा सा बड़ा देना है, सपोज 32 देना है, तो आप दे सकते हो। इसमें मैं आपको सारी प्रॉपर्टीज नहीं बताऊंगी क्योंकि प्रॉपर्टीज आपकी सेम है। फॉन्ट हाइफन साइज 32, या मुझे लगता है कि साइज थोड़ा सा कम रह गया है, सेव, ओके। हेडिंग के अंदर मैं शायद डिफाइन कर रही हूँ मे बी, ठीक है। तो 32 कम था तो 56 से इसकी हेडिंग की साइज को भी आप इंक्रीज कर सकते हो। एक मैं आपको और बता देती हूँ, इमेज, ठीक है। उसमें स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाता है, तो मैंने आपको कल भी बताया था कि इफ़ यू वांट इमेज विद अ पैराग्राफ, आप चाहते हो इमेज और पैराग्राफ साथ साथ आए,
तो जस्ट बिफोर पैराग्राफ आप इमेज टैग यूज़ करोगे, तो आप यहाँ पे लिखोगे IMG SRC के पहले आपको लिखना पड़ेगा स्टाइल, ठीक है, स्टाइल। अब अगर आपको इमेज के साथ स्टाइल भी करना पड़े, सोर्स भी करना पड़े, ठीक है, तो वहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। तो यू नीड नॉट टू वरी, आप दोनों एट्रीब्यूट्स को लेके चलोगे, क्योंकि सोर्स के बिना आपका इमेज अप्लाई नहीं होगा, ठीक है, तो वो भी करना ज़रूरी है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, स्टाइल आपने डिफाइन कर दी, ठीक है, स्टाइल के पहले आप सोर्स भी कर सकते हो, स्टाइल भी कर सकते हो। तो जैसे मैंने स्टाइल में कर दिया, जैसे आपको पता है फ्लोट मुझे लेफ़्ट साइड ही रखना है, तो लेफ़्ट रख दो, नो इशू, ठीक है। उसके बाद सेमीकोलन, सॉरी क्योट्स लगा दोगे। अब देखो, जैसे अब हमें इमेज में सोर्स डिफाइन करना है, तो सोर्स, या अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो हम पहले सोर्स को यूज़ करते हैं, इसको हटा दो, सोर्स, ठीक है, हम पहले इमेज का पार्ट डिफाइन करेंगे। देख लेते हैं इमेज हमारी कहाँ पे है। जैसे आपको ये पिक्चर लेनी है तो प्रॉपर्टीज़ में जाओ, राइट क्लिक करो, सिक्योरिटी टैब पे जाइए और ऑब्जेक्ट नेम के अंदर यू जस्ट कॉपी दिस पाथ, ठीक है, कॉपी कर लिया, आप कॉपी दिस पाथ, ठीक है। एंड तो पहले हम इमेज और पैराग्राफ देख लेते हैं कि वो कैसे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। अब क्या प्रॉब्लम आ रही है कि जो हमारा पैराग्राफ है वो नीचे आ रहा है इमेज के, बट आई वांट विद द इमेज, ठीक है। तो इसके लिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी स्टाइल इज इक्वल टू फ्लोट हाइफन लेफ्ट, ठीक है, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। अब स्टाइल को बाद में कर लो, देख लेते हैं कि डिस्प्ले होगा कि नहीं, ठीक है। तो आप सोर्स भी पहले कर सकते हो, लेकिन सोर्स एक इमेज में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जब हम इमेज डिफाइन करते हैं तो सोर्स आपको पता है एक मैंडेटरी एट्रीब्यूट है, उसके बिना आपकी इमेज डिस्प्ले नहीं होगी। पाथ डिफाइन करते हैं तो सोर्स पहले कर सकते हो या स्टाइल, तो जैसे आप नॉर्मली जैसे इमेज को इंसर्ट करते हो करो, उसके बाद उसमें आप स्टाइल प्रॉपर्टी भी यूज़ करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेस दे के स्टाइल और बाकी जो प्रॉपर्टी है वो राइट करोगे, तो आपकी जो इमेज है वो राइट साइड आई जाएगी। मैंने आपको बताया था फ्लोट में सेंटर वैल्यू नहीं होती, तो इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ओके। सो इन दिस वे यू कैन प्रैक्टिस आउटलाइन, हाइट, विड्थ, टेक्स्ट अलाइन, ठीक है। जो बाकी प्रॉपर्टीज़ हम आज जिसको देखनी है तो हम लास्ट वीडियो में मैंने इनलाइन इंटरनल में करवाई हैं, वो आप देख सकते हो। तो बस तरीका बदल गया है, वे इज़ डिफरेंट कि आपको यहाँ पे स्टाइल को ऐसा प्रॉपर्टी यूज़ करना है, ठीक है। तो ये क्या करता है, अगर आप हेडिंग टैग्स 10 बार यूज़ करोगे तो 10 बार उस हेडिंग टैग में स्टाइल्स अलग अलग आएंगी, और जबकि इंटरनल में क्या होता है कि हेडिंग टैग में एक बार आपने जो स्टाइल डिफाइन कर दी वो सारी हेडिंग्स पे सेम रहेगी। तो बस ये डिफरेंस है। इनलाइन में क्या होता है कि अगर आप चाहते हो हर एलिमेंट पे आपके अकॉर्डिंग प्रॉपर्टीज आए तो आप यू शुड गो फॉर इनलाइन, ओके। सो थैंक यू चिल्ड्रन।